जय साहब, आपके सरकारी कार्य में हम बाधा नहीं ना डाल रहे हैं, पहले बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अभी कोई बाधा उधा नहीं ना डाल रहे हैं? नहीं हमारे यहाँ आने से आप मैंने ऐसे नहीं ना दिक्कत नहीं हो रहा है कि काम करने में आपको कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा था क्योंकि एक्चुअली आप केसरिया प्रखंड के जय हैं। हाँ हाँ। आपके एरिया केसरिया में कौन सा कितना एरिया आपके अंडर में आता है? लगभग पूरा केसरिया प्रखंड या ज़्यादा या कम? केसरिया पूरा प्रखंड आता है, उससे ज़्यादा ही है। दो थाना है, खजुरिया थाना हो गया और ये आपका केसरिया। कुल मिलाकर केसरिया प्रखंड आपके दायरे में आता है। और आप हाल फिलहाल आए हुए हैं, इससे पहले लाइन डिस्कनेक्शन में और पेमेंट करवाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे लाइन डिस्कनेक्शन में आए हैं पेमेंट कराने के लिए। क्या मामला है लोगों का? अब इनका चेक किया गया तो बिजली बिल बकाया है 12,000 रुपया। 5 साल से कनेक्शन लिए हुए, अभी तक पैसा को नहीं जमा किया। 5 साल से कनेक्शन लिए हुए हैं, अभी तक पैसा 1 रुपये जमा नहीं किया। बिल इनके पास आता था? बिल आता है। ये है कौन है, घर वाले हैं? क्या मामला है बताइए। हाँ, 1 तारीख के इतना नहीं से काहे ना जमा कोई नहीं हो? ना कौन 5 साल ना ये भइल यही घर बनल पर हुआ 5 साल मैंने इतना नहीं से काहे ना जमा कोई नहीं? मैंने क्या कुछ कारण होगा, कुछ रीजन होगा, या आपको नहीं बताया गया होगा, या आपको लगा होगा कि जमा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा मन में आपका चल रहा होगा, बताइएगा तब ना। सर नहीं मतलब किस लिए जमा नहीं होगा? घर और बनाने में दिक्कत रहा पैसा बनाए मतलब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति आपका ठीक नहीं था। चलिए, वो बिजली विभाग और इनका समस्या है, जो कुछ भी है उसमें हम कोई इंटरफेयर इन्वॉल्व नहीं है। आपसे भी पूछा, इनसे भी पूछा। अब मेरा मुख्य फोकस है जो केसरिया प्रखंड में अब तक भी जो है कम से कम 45 से 50% घरों को अभी बिजली प्रोवाइड नहीं किया गया है। जहां एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने हर घर बिजली दिया, लेकिन अभी हमारे केसरिया प्रखंड में 50% घरों में मीटर नहीं है। और इसको लेकर निरंतर हमारी भ्रष्टाचार विरोधी मंच सच तक न्यूज़ चैनल लड़ाई लड़ती रही। और इसके दरमियान अभी तक भी जहाँ तक एक जेई साहब का ट्रांसफ़र भी हुआ है, जो यहाँ पे अपना काफ़ी दिनों से पैर जमा रखे थे, और उनको यहाँ से इसलिए हटाया गया कि आपके आने से केसरिया प्रखंड के लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाए और हो सकता है कि मोदी जी का सपना साकार हो जाए। लेकिन अभी तक मीटर नहीं लग पाया, इस पर आपका क्या कहना है? प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे मीटर आ रहा है लग रहा है, ठीक है ना, मीटर लग ही रहा है। नहीं मतलब ये लगेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं से मतलब ये शर्म की बात है कि नहीं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने हर घर बिजली दिया, और आज दुर्भाग्य है कि आज डिजिटल इंडिया में भी हमारे अभी जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी घरों में मीटर प्रोवाइड नहीं है। वो हम जानते हैं मीटर बहुत सा घर में नहीं होगा, बहुत सा घर में है भी, ठीक है ना। बहुत घर में बकाया भी है, बिजली बिल भी पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तब हम लोग को काम करने में थोड़ा आसानी होती है। पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग बिजली बिल जमा नहीं करना कानूनन अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है कि बिजली के मीटर के लिए अगर 2 साल पहले कोई अप्लाई कर दिया और अब तक उसके घरों में मीटर नहीं लगा, तो उससे भी बड़ा अपराध यह है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी लग जाए। नहीं, जैसे आपने यहाँ पे आया, इनका जैसे इनके पास बिल पेंडिंग है, अभी आए इनके पास, इनका आप लाइट काट दीजिएगा, जो कुछ भी विभागीय पनिशमेंट होगा आप इनको करेंगे, स्वागत है, वेलकम है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उतना ही ईमानदारी से आपके विभाग को जो ऑनलाइन लोगों ने, ऐसे ऐसे गरीब लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई किया मीटर लगाने के लिए, और काफ़ी लगभग 2 साल हो गया, अब तक उनके घर में मीटर नहीं लगा, तो वैसे वैसे दोषियों के ऊपर उनके लिए कौन सा सजा का प्रावधान है? मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, मीटर लगवा दिया जाए। सवालों के जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरा एक सवाल यही है कि आपके विभाग के द्वारा जो पिछले 2 साल से लोग अप्लाई कराकर ऑनलाइन, और जो है पेपर को जमीन का एक करोड़ों का और अरबों रुपए का जो संपत्ति जमीन होता है ना, उस तरह से दस्तावेज जैसा वो चिल्लू पेपर को संभाल कर रखना पड़ता है, जिसको रिक्वेस्ट नंबर बोलते हैं, वो भुला जाता है तो सारा किया दिया वो पानी फिर जाता है। और 2-2 साल से लोग संभाल कर रखा है कि मेरा मीटर लग जाएगा, और फिर भी मीटर नहीं लग रहा है। हमारे संज्ञान में जितना आ रहा है हम लगवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे नज़र में नहीं है उस पर नहीं लग पा रहा। आपके पास डेटा है? आपके क्षेत्र में कितने घर हैं उसका डेटा है? कितने घर है उसका डेटा हम लोग के पास 25,000 कंज्यूमर है रनिंग। 25,000 कंज्यूमर रनिंग में है, जो अपडेट है, उनका मीटर वोटर सब कुछ चल रहा है। और बाकी कितने कंज्यूमर हैं जो आपका मीटर का उपयोग कर रहे हैं, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, और मीटर नहीं लगा है? ये हमारे नज़र में तो ऐसा नहीं है। आपके नज़र में ऐसा नहीं है? ये हमारे जेई साहब हैं, और इनको फुल फॉर्म में जूनियर इंजीनियर साहब बोला जाता है, और ऐसे ऐसे ही लोग हमारे देश के भविष्य होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी जो 45% 50% मैं लोगों का बात कर रहा हूं, तो पूरे पूर्वी चंपारण में अभी भी 45% लोग मीटर से वंचित हैं, लेकिन वो लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
जबकि इनके नज़र में नहीं कर रहे हैं, इनके नज़र में वो बिजली नहीं जला रहे हैं, लेकिन उस पास मीटर भी नहीं है और वो बिजली उपयोग कर रहे हैं। कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, एक आदमी नहीं कर रहा है कि उनके ऊपर फाइन कर दिया जाएगा, चालान कर दिया जाएगा। और फाइन और चालान किया भी जाएगा तो कैसे किया जाएगा? उसके पहले फाइन चालान उसके ऊपर होना चाहिए जो 2 साल पहले आवेदन अप्लाई किए मीटर लगाने के लिए और आवेदन को डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन हमारे जेई साहब हैं, इनके संज्ञान में नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब कि मैं साहब हूँ, मैं जान जाऊँगा ना जो यूज कर रहा है तो उसको फाइन कर दूंगा। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं जानता हूँ, मैं अंधा हूँ? मतलब और जेई साहब के कहने का मतलब है कि मैं नहीं जानता इस चीज़ को, जहिया मीटर लग जाएगा तहिया जानूंगा। लेकिन सच्चाई यही है जेई साहब, इस केसरिया प्रखंड की 45% लोग अभी भी मीटर से वंचित हैं और लोग बिजली का उपयोग कर रहा है। कोई एक आदमी नहीं कर रहा है कि जाइएगा कैंची भिराइएगा काट दीजिएगा। इस पर आपका क्या कहना है? और उसका जो भी उसमें जो कमी है वो आपके बिजली विभाग की कमी है, आपके वर्करों की कमी है, जिसके कारण आज भी 45% लोग जो है मीटर से वंचित हैं। 45% जो आप बोल रहे हैं मेरे पास डेटा है साहब, तो डेटा दिया जाए, उसको हम उस पर कार्रवाई करें। 2 साल से मैं 300 डेटा देता हूँ। 20 को मीटर लगाया जाता है, 280 को मेरा डेटा नष्ट कर दिया जाता है। मैं बिजली विभाग का नौकर नहीं, बहुत मेहनत किया, बहुत डेटा दिया। अब बताइए मैं उतना मुश्किल से डोर टू डोर घूम कर और आप लोग के लिए और प्लस कंज्यूमर के लिए, दोनों की सुविधा के लिए मैं डेटा उपलब्ध कराकर आपको जमा कराता हूँ। आप 20 को मीटर लगाते हैं, उसके बाद आपका मीटर का स्टॉक खत्म हो जाता है। मेरी बात सुनिए, आपका आपको हम मदद के लिए कर रहे हैं, फोर्स आपको हम क्यों करेंगे? आप क्यों डेटा दीजिएगा हमको? नहीं, आप फोर्स करने वाले कौन होते हैं? और आपके फोर्स करने से मैं आपका बात थोड़ी सुनने वाला हूं। लेकिन मेरे क्षेत्र का जनता है, मैं एक जागरूक जनता हूं। मेरा अपना जागरूकता का परिचय देते हुए मैं इस चीज़ को जो है मैं बहुत मेहनत किया और मैं कोशिश किया कि बिजली विभाग की रेवेन्यू, आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपने बोले कि आप मेरा रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते हैं, आपके बस की नहीं है। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब था कि पेनाल्टी चालान करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और वीडियो एक वायरल हो रहा था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था, जिस ऑडियो में आप साफ तौर से बोल रहे हैं कि मीटर मेरे पास नहीं है, प्राइवेट से मीटर खरीद लीजिए और हम अपलोड कर देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? वो सब पुरानी बात है, ठीक है ना? उस यानी कितना साल पहले आप आए यहाँ पे? हैं? कितना साल पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग किया? 3 महीना हुआ है। सुनिए जेई साहब 3 महीना पहले ज्वाइनिंग किए और इतना ही दिन में इन्होंने बोल दिया कि मीटर बाहर से खरीद लो, मैं अपलोड कर दूंगा। और पूछने पर बोलते हैं पुरानी बात है। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से जैसे लोग इनका शिकायत करते हैं, और खुद मैंने अपने कानों से सुना, इन सीधे बोलते हैं कि आप प्राइवेट लोगों से मीटर खरीदिए और मुझसे अपलोड करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं से बिजली विभाग के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अगर बिजली विभाग को नुकसान में पहुँचाने वाले हैं ना, तो ये गरीब जनता नहीं है। बिजली विभाग को कोई नुकसान करवा रहा है तो ऐसे पदाधिकारी करवा रहे हैं, और ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर जो है सशक्त बिजली विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज भी ऐसे पदाधिकारियों का सुना जाता है और ऐसे गरीबों का नहीं सुना जाता है। कहीं ना कहीं से शर्मसार कर देने वाली बात है कि निरंतर बिजली विभाग से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्ट वेस्ट चंपारण के जो मोतिहारी में बैठे हुए हैं, उनसे लगातार इस चीज़ पे बात होती है और उन्होंने बोलते हैं कि निरंतर आपके क्षेत्र में मीटर लग रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, किया जाता है तो 30 से 40 मीटर लगाते हैं, उसके बाद पानी फेर देते हैं। 30 से 40 मीटर लगता है। अभी तो बीच में आपका जो ठेकेदार है मीटर सब कुछ ठीक ठाक लगाइए रहा था, मीटर का स्टॉक ही था, कैसे बंद हो गया काम? तो मीटर ऊपर से नहीं मिल रहा होगा। आप कंज्यूमर को ये भी जानकारी देते हैं कि मीटर लगाना मेरा काम नहीं है, आपका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये बात सही है, मीटर कोई हम थोड़ी लगाते हैं, उसके लिए आदमी अलग से है। तो आपसे सवाल करेगा ना, आदमी से थोड़ी सवाल करेगा। हम लगवाएंगे। हम एक बार ठेकेदार से सवाल किए थे तो ठेकेदार आपको लिख कर दे दिया था आपके जेई को कि हमको मारा है बबलू राजपूत, जबकि सच्चाई यह था कि मैं दिल्ली में था और आपका जेई साहब प्रेम जाकर मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिए थे। तो जो जनता है वो ठेकेदार से पूछेगा कि आपसे पूछेगा? बिजली विभाग आपको पैसा देती है, इसी काम के लिए देती है ना? आपको बिजली विभाग इस काम के लिए पैसा देती है ना, तनख्वाह देती है ना? इस काम के लिए बिजली के मीटर अगर नहीं लगा जनता का तो जनता आपसे पूछेगी ना, वो ठेकेदार के पास क्यों जाएगी? मीटर लगाना ही मेरा काम नहीं है, बहुत सारा काम है। मीटर लगाना, आप लाइनमैन नहीं है, आप जेई साहब हैं, आपको नमस्कार करता हूं, आप जेई साहब हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन आपके अंदर में आता है कि नहीं, ये शिकायत आपसे किया जाएगा कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं? आप इसे वही ना कर रहे हैं। आप क्या तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। काम नहीं है अभी बोल रहे हैं ना? ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कैमरा पे आप बोल रहे हैं। हम मेरा कहने का मतलब मीटर लगाने में कोई त्रुटि हो रही है तो ये शिकायत आपसे की जाएगी कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। अगर मीटर नहीं लग रहा है तो आपसे सवाल किया जाएगा कि नहीं? हाँ किया जा सकता है। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी अभी बचा हुआ है ना उस पर हम आज बात करते हैं, लगवाने का प्रयास करते हैं। पक्का वादा है? क्या है? देखिए हमको कहने का मतलब है, देखिए 3540 रुपया लगा के हम लोग यहाँ से वार ले गए, क्या फ्री का बिल देते हैं हम? 3500 किसको दिए? हम अपने लिए, देखिए मान लीजिए मीटर इशू हुआ था, पहले वाला जो मीटर इशू हुआ था
तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला। अब बिल आ गया। 3500 किस लिए दिए ना बताइए। वायर लगाए हैं, यहाँ से ले गए हैं, खींचकर यहाँ से ले गए हैं। आपकी काला करतूत का काला के हिसाब से बिजली विभाग कितना % सत्यता के साथ काम कर रही है, मुझे जरा एक बार ये बता दीजिए। सत्यता के साथ ही काम कर रही है। जहाँ जहाँ तो हम सत्यता के साथ काम कर रही है तो आज इस डिजिटल इंडिया में भी मीटर क्यों नहीं है किसी के घरों में, बताइए। आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब को पता था आज से 1.5 साल पहले कि पूरा पूर्वी चंपारण जो है ना बिजलीमय हो गया है, तो इक्का दुक्का लोग के घर में मीटर नहीं है, उनको यह जानकारी थी। ऐसा गलत जानकारी उनको किसने दिया था? गलत जानकारी वहाँ से नहीं होता है और गलत जानकारी यहाँ से नहीं है। मान लीजिए जो आपके घर में पहले मीटर ठोक दिया गया, आप उसको घर बनवाने के क्रम में तोड़वा दीजिए, उसको फोड़वा दीजिए, उसका आप सुरक्षित नहीं कर पाइएगा तो क्या क्या होगा? और रिकॉर्ड नहीं रहता है उसका। जब तक कंप्लेन नहीं करेगा तब तक हमारे पास रिकॉर्ड कैसे आ जाएगा? हमारा लड़का वहाँ जाएगा, उसको सवाल से मुझे भटकाने लगे। फिर एक प्रखंड में एक दिन में कितना मीटर लगना चाहिए? एक प्रखंड में एक दिन सप्लाई मिलेगा उतना ही ना आप लगाइएगा। यही साहब ने गांव में जाकर एक लड़के के पास इन्होंने गया मीटर लगाने के लिए वेरिफिकेशन करने, इन्होंने नंबर बजाते उसका एड्रेस ले लिया और उसके घर में घुस कर वीडियो बनाने लगे। समझिए, विदाउट परमिशन, पहले सुन लीजिए। उसके बाद वीडियो बनाए, फिर उसको इन्होंने बोला कि कुछ मैनेज कर लो और नहीं तो तुम्हारा पेनाल्टी करूँगा। और उतना ही नहीं, उनको प्रूफ है, ऐसे मुड़ी का ही ला रहे हैं। उनके बाद इन्होंने बोला कि मीटर बाहर से खरीद लो, बाहर बिकता है। इनको जो है वहाँ पे जो बैठते हैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका खून गर्म नहीं होता है, जो निकम्मे हैं आपके चकिया में, उन्होंने इनको फ़ोन करके और झाड़ा और बोला क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम जहाँ थे पहले वहीं होता था। तो अब इसके बाद वहाँ से इन्होंने भागा। उसके बाद भी भागने के बाद वहाँ पे फुकवा रहे हैं कोनो से, रे उसको कहो जब 25,000 का चालान कर देंगे। 25,000 का हम इनको कहे महोदय वो मीटर के लिए अप्लाई किया है, वो आपसे ज़्यादा कहीं ईमानदार लड़का है तब ना आपके पास पहुँचा। एक आप गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए क्या हुआ? प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है कि आपने बोला था कि आप मीटर बाहर से ले लीजिए। वेरिफिकेशन के लिए गए थे। हाँ, ये बात बोले थे। ठीक है ना? तो आप कैसे आप एक बिजली विभाग के जेई जूनियर इंजीनियर होकर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप बाहर से मीटर जाकर खरीद लीजिए? कौन होते हैं बोलने वाले? जब सर से हमको बात हुई तो हम बोल दिए ना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर विभाग से बात नहीं हुई, सर ने आपको झाड़ा। झाड़ा क्या झाड़ा? आपके सामने बात हुई। उसका रिकॉर्डिंग वायरल है, सर को ही पता है। फिर क्या दिक्कत है? और एसी तो साहब फिर ने भी उस रिकॉर्डिंग को सुना, लेकिन एसी साहब ने उस रिकॉर्डिंग को सुना तो क्या दिक्कत है? कर लिए रहते तो क्या दिक्कत होता है? जहाँ जाते ठीक है, वहाँ से भी आए, कोई एक ही जगह आदमी रहेगा। आपको इतना हिदायत दे दिया गया, उसके बाद भी आपने इस चीज़ को कभी सोचा कि चलो मेरी छिछी लेदर हो रहा है, मैं नया जगह पे आया हूँ, कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, कुछ नया करके दिखाऊँ। उसके बावजूद भी मीटर लगना यहाँ पे रुक गया। मीटर आता है, किसी को पता नहीं चलता है। अभी गाँव के ऐसे ऐसे लोगों को पता चलेगा कहाँ मीटर आया है, मीटर लग रहा है। मीटर आता है तो पता ही नहीं चलता है। मीटर का स्टॉक आपका खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? किनको बोले शिविर लगा देने के लिए? चलिएगा मेरे साथ गाँव में विजिट कीजिएगा, नहीं चल पाइएगा। चलिए, कितना लोग आपके मुंह पर कहेगा कि आप पैसा मांगे हैं और आपका रिकॉर्डिंग है लोगों के पास। चलिए ना, लोगों के पास है, मेरे साथ चलिए, ऑन कैमरा चलिए, ऑन कैमरा मेरे साथ चलिए। नहीं, अच्छा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलिए, अब इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। डिस्टर्ब आपको नहीं करूँगा, ठीक है जी? हाँ, यही काफ़ी है। हो गया, काफ़ी है। अच्छा, यही काफ़ी है। ठीक है ना? दिन भर यही करते रहे, बताइए। चलिए ठीक है, जेई साहब का पहले कहे कि डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनकी सच्चाई, जब कड़वा शब्द मैं इनके बता दिया और इनकी कहानी, इनकी करतूत इनके सामने कर दिया, तो इन्होंने बोल दिया कि आप मुझे अब डिस्टर्ब। धारा 353 जो है इनके हाथ में है और उसका ये दावेदार हो चुके हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा वहाँ से हट जाऊँगा, चूँकि जेई साहब अपना वहाँ सरकारी काम कर रहे हैं और हम सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे। अब कुल मिलाकर मैं कह दूँ कि पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में आज तक मीटर नहीं लगने का मुख्य कारण जो है हमारे माननीय बिजली विभाग के हित के काम नहीं करते हैं, जहां तक बिजली विभाग को गर्क में पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इनके जैसे जेई अगर पूरे बिहार में आ जाए तो बिहार में बिजली विभाग का वह दशा हो जाएगा कि कभी आप कल्पना भी। सारा घर बिजली से वंचित है और इस चीज़ को हमारे जेई साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मैं जीता जागता सबूत, उदाहरण के रूप में मैं कुछ आपको सबूत पेश करने जा रहा हूं कि जैसे उनका कहना है कि मुझे पता नहीं है कि बहुत सारे घरों में मीटर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी दावा कर रहा हूं कि पूर्वी चंपारण केसरिया प्रखंड में अभी भी कम से कम 40% लोग घर जो है बिजली से अभी जो है मुक्त है, जिसको बिजली नहीं मिला है। सही बात है ना? जी सर, सही बात है। आपका मीटर लग गया है? जी नहीं, मीटर तो नहीं लगा है। 8-9 महीना पहले एथी हो गया, ऑनलाइन हो गया है। हमारा भी, हमारे चाचा जी का भी हुआ है। हमारे चाचा जी 2 बार जई से मिल चुके हैं। अभी भी जई का कुछ नहीं हुआ है। जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। मतलब इतना छोटा, कितना उम्र हुआ आपका? 17 साल। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में।
इंटर में बच्चा पढ़ता है जय साहब, और आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो खैर आपको ऐसे ऐसे बच्चों से सीख लेना चाहिए, चूँकि आप पढ़ कर जय साहब बने हैं और ये लड़कवा अभी जो है इंटर में पढ़ रहा है। ये चाची एगो हाथ में कागज ले बड़ी, कैसन कागज कागज है चाची? अप्लाई वेला कौन सी के अप्लाई? बिजली विभाग वाला। तो अभी मीटर ना लगल है? नहीं कितना दिन लगल। पहले अप्लाई करेंगे? ये 5 महीना हो गया हमरा। काहे ना लगल है? लोग पैसा मांगा था से 1500-2000 में जाबू तो लागे ना तो ना लागे। ना तो ना लगी, ये सच्चाई है। और कहीं ना कहीं चाची बढ़िया है। और कितना दिन पहले अप्लाई भइल बा? 5 महीना होगा तो अभी ले ना लगल है? ना। का है? ये तो पैसा मांगता लोग घूस। राउर का नाम बा? हमार संजय यादव। का राउर मीटर लग गल बा? ना 7-8 महीना हो गल, अभी कहाँ लागल लोग, तो आदमी कहाँ से पैसा देव? बबी आगे आए, पैसा मांगे लो तो आदमी पैसा कहाँ से देव? तो लागू वैसे ना लागत अभी। वही से ना लगा था। तो कभी ये चीज के रहुआ जय साहब के कंप्लेन कही नहीं? ना अभी हमने नहीं सकल। कागज कहाँ भरा? कागज धोल बा घरे, अब कोनो दस्तावेज लेखा थी कागज धोल बा वहाँ अस्थिर कोनो लेके पॉकेट में घूमा जाता है जो रहता है। माने कागज भी दस्तावेज के तरफ इन लोगों को कंज्यूमर को रखना पड़ता है संभाल कर, जबकि मैं वीडियो में पहले ही कह चुका हूँ। का नाम है राउर भैया? रविंदर राय। राउर मीटर लग गए? जी ना, कितना दिन पहले अप्लाई कराए? 5-7 महीना। अच्छा, 5-7 महीना रौरो हो गए, अभी ले ना लागल मीटर? का है? ये तो ये जे पैसा देता ओकर लागत, आ जे नइखे देते ओकर नइखे लागत। हम तो वो जो केसरिया बाटे बिजली ऑफिसों में गल रही। हाँ, तो वहाँ का कोनो सुनवाई ना भले। मैडम साहब रही वहाँ का बातचीत कोई नहीं, हम अपन कागज देखनी तो कहली कि बोल के जय साहब से भेंट करे। और ये गरीब लोग हैं, और वह लोग हैं जो लोग ईमानदारी से बिजली का उपयोग करके और बिजली का भुगतान देना चाह रहा है सरकार को। कितना ही पहले अप्लाई कर ले बनी? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। देखिए, ये 2 साल वाला भी मिल गए, और जब गांव में अगर प्रवेश कर जाऊंगा ना तो अधिकांश लोग 2 साल वाला मिलेगा। कितना? 2 साल वाला। तो कहीं ना कहीं से बिजली विभाग के सफाई पर एक करारा तमाचा है कि ये लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो 5 महीना 6 महीना साल भर 2 साल से, और इन लोग का मीटर नहीं लगा है। यहाँ भी एक बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं पेपर है, ये सारे लोग हैं, इन लोगों का मीटर नहीं लगा है। और इसका मुख्य कारण यही है बिजली विभाग के भ्रष्ट करप्ट जेई और जेई साहब का भ्रष्ट सिस्टम। अगर जेई साहब ईमानदारी से काम करते तो ये लोग अब तक वंचित नहीं रहता।